वर्धमानाय निर्भूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंत भद्र द्वारा रचित रत्नकंठ श्रावकाचार नामक महान श्रावकाचार ग्रंथ पर हमारी चर्चा क्रमशः चल रही है और हम इसकी एक एक कारिका के माध्यम से जिनेंद्र भगवान के वचनों को यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो ग्रंथ मेरे सामने खुला है वो पंडित सदाशिव दास जी ने आज से 200-250 साल पहले इस ग्रंथ पर एक ढूंढारी भाषा में बड़ी महत्वपूर्ण टीका ली और संयोग से मेरे सामने जो पुराना एडिशन खुला है जो आचार्य सुमति सागर महाराज जी ने प्रकाशित किया। एक हमारे वीतराग विज्ञान ग्रंथमाला जो अजमेर से प्रकाशित हुई है वीतराग विज्ञान भवन से, उसमें और इसमें अंतर है। वो जो प्रकाशन हुआ है उसमें इसकी ढूंढारी भाषा का आधुनिक हिंदी में रूपांतरण है और ये जो मैं देख रहा हूँ अभी ये ढूंढारी में ही है। जैसा पांडुलिपि में लिखा था ना वैसा ही लिखा है। और एक बात बताऊँ, ये तो ढूंढारी वाले ही हैं। तो ये जो आचार्यों हमारे विद्वानों की पुराने विद्वानों की जो भाषा थी, जो प्राचीन काल में जो कहने का तरीका था, शास्त्र की वचनिका बोलते थे, उसकी भाषा का भी एक आनंद है। तो हम थोड़े उन शब्दों को भी पढ़ेंगे जो उन्होंने मूल में टीका में लिखा है, क्योंकि वो पढ़ने का भी आनंद है। आधुनिक हिंदी में पढ़ो ना तो सबको समझ में तो आता है, लेकिन पुरानी भाषा का जो आनंद है वो नहीं आ पाता। कारिका हमारी छठी कारिका आज चलनी है जिसमें हम आप्त के स्वरूप पर विचार करें। पिछली कारिका में हमने आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। इस माध्यम से हमने समझा था कि जो वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी हो, उनको आ रही आवाज़ तो आ रही है ना, रहने तो वो विकल्प डिस्टर्ब करता है, ऐसे ही रखे लेते। जो वीतरागी होते हैं, जो सर्वज्ञ होते हैं और जो हितोपदेशी होते हैं। सरल हिंदी में ये 3 लक्षण इसमें वही बात इसमें बताई। एक तो वीतरागी होने का मतलब कोई दोष नहीं, राग द्वेष आदि कोई भी दोष उनको नहीं हो। सर्वज्ञ का अर्थ है जो तीनों कालों तीनों लोकों के प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय को प्रत्यक्षवत जानते हैं, ऐसे सर्वज्ञ। और हितोपदेशी होने का मतलब जो आगम जिन्होंने कहे हैं और हित के एकमात्र हित के उद्देश्य। देखो आप, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। अभी हमारे स्वाध्याय का प्रकरण चल रहा है 16 कारण भाव। इस समय जो हमारे निजी स्वाध्याय में चल रहा है वो 16 कारण भावना पर चर्चा चल रही है। तो उस पर इतना विचार हो रहा है, इतना चिंतन चल रहा है। रोज़ वीर सागर जी के साथ भी घंटों उसी पर बहस होती है, उसी पे चिंतन चल। हम लोग ये सोच रहे हैं कि दर्शन विशुद्धि माने क्या हो, उसका अर्थ लगा रहे हैं और आपको उसका जो डिस्कशन है उसका सार सुना रहे हैं। जैसे एक होता है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन क्या है? तत्वों के प्रति जो सच्चा श्रद्धान है, या देव शास्त्र गुरु के प्रति जो सिद्धांत है, या अपनी आत्मा के प्रति जो सच्चा श्रद्धान है, ये सब सम्यक दर्शन का है। एक है सम्यक दर्शन जो मोक्ष का कारण है, जिसके बिना मुक्ति संभव नहीं है। तो मुक्ति के लिए जितना प्योर सम्यक दर्शन चाहिए वो सम्यक दर्शन में उपलब्ध है। मान लो छायिक सम्यक दर्शन हुआ तो वो उपलब्ध है, तभी तो वो ज्ञान और चारित्र पूर्ण करके मुक्ति को प्राप्त करता है। अगर सम्यक दर्शन में जरा सी भी न्यूनता हो
ये आगे चर्चा आने वाली है अपनी। जरा सी भी 8 अंग में भी एक अंग कम हो, कुछ भी हो, यानी उसकी, मैं तो कहता हूँ उसकी प्योरिटी में भी कमी हो, शुद्धता में भी कमी हो, तो वो आगे नहीं बढ़ेगी गाड़ी, मोक्ष मार्ग में नहीं चल पाएगी। तो इतना सब होने के बाद भी एक दर्शन विशुद्धि भावना का प्रश्न आता है। वो कहते हैं उस दर्शन विशुद्धि को, माने जो तीर्थंकर नाम कर्म का जो शुभ पुण्य प्रकृति है, उसके बंध का निमित्त जो बनता है, जो भावना, वो 16 कारण भावना है। वो कारण है, वो 16 भावनाएं कैसी हैं? कारण है तीर्थंकर प्रकृति। तो जो तीर्थंकर प्रकृति की कारण भावनाएं हैं, उनमें सबसे पहली भावना दर्शन विशुद्धि है। और आगम में लिखा है कि दर्शन विशुद्धि भावना ही मूल कारण है। बाकी की जो 15 भावनाएं हैं वो उसके साथ जुड़ी हुई हैं। माने अगर दर्शन विशुद्धि नहीं हो तो बाकी की भावनाएं भी कारण नहीं बनेंगी। मूल कारण दर्शन की विशुद्धि। तो हम लोगों का अभी अनुसंधान चल रहा है कि सम्यक दर्शन में और दर्शन विशुद्धि में क्या फर्क है, उसमें फर्क क्या है। दोनों एक जैसे लग रहे हैं, शास्त्रों में लक्षण पढ़ रहे हैं तो एक जैसे आ रहे हैं। तो सम्यक दर्शन तो सबको ही हुआ है, मैंने अनेक सम्यक दृष्टि हुए हैं, केवल ज्ञानी अनेक हुए हैं। तो उनके सम्यक दर्शन में ऐसी कौन सी कमी थी जिसके कारण वो तीर्थंकर प्रकृति का वर्णन नहीं कर। ऐसा भी मन में आता है ना कि ऐसा क्या था, अंतर क्या था। तो ये सब इस समय विचार विमर्श चल रहा है। उसमें एक बात बस बताता हूँ, सारी बात नहीं बता। वो आगमेशिना की तरह हितोपदेशिता, एक ऐसी भावना होना कि सब जीवों का हित हो, उसमें कहीं भी स्वार्थ ना। हमारे अंदर भी भावना होती है कि सबका हित हो, सबके मन में भावना होती है। 19-20 भावना सब में ही रहती है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। लेकिन उस हित की भावना में भी कोई न कोई स्वार्थ छिपा रहता है। कहते तो हैं हमारी हित की भावना है, सबके हित की भावना है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं खुद का भी कोई न कोई स्वार्थ छुपा है। लेकिन तीर्थंकर आप तो ऐसे उपदेशक हैं कि हमारी सिर्फ विशुद्ध मन से सिर्फ जीवों का कल्याण हो, यही भावना और कोई भावना नहीं। जैसे हमारी बिल्कुल भावना नहीं है कि तुम मेरे भक्त बन जाओ, हमारी बिल्कुल भावना नहीं है कि तुम मेरे संग में सम्मिलित हो जाओ, हमारी बिल्कुल ये इसमें ये वाला स्वार्थ बिल्कुल नहीं है कि तुम मेरे संप्रदाय में आ जाओ, कि मेरा कुछ कर लो। तुम सिर्फ शुद्ध मन से बात समझो, जो विशुद्धि को देने वाली है, आत्मा का उद्धार करने वाली है, वो बात समझ लो। सिर्फ इतनी सी भावना, और वो जगत के सब जीवों को समझ में आए। आप देखना, सब सम्यक दृष्टियों में ये भावना हो, ये जरूरी नहीं। सब जीवों को ये तत्व समझ में आए, और जो मैंने विशुद्धि प्राप्त की है, जो मैंने आत्मा की अनुभूति प्राप्त की है, या जो मैंने आत्मा का स्वरूप समझा है, ये हर जीव को समझ में आना चाहिए। सब जीव का कल्याण होना चाहिए। इतनी तीव्र रुचि हो, इतनी तीव्र भावना हो, तो वो दर्शन विशुद्धि भावना के रूप में परिणत हो। क्योंकि तीर्थंकर का काम क्या है? तीर्थ का प्रवर्तन करना, जगत का कल्याण करना। तो जिसके अंदर इतनी तीव्र भावना है, उसको ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है कि दूसरे जीवों का भी हित हो, क्योंकि उनके निमित्त से होना है। तीर्थंकर बनेंगे तो उनके निमित्त से अनंतानंत जीवों का कल्याण होना है। इस दृष्टि से वो कर्म बंधता है उनको, क्योंकि उनके जिस भी जन्म में वो तीर्थंकर प्रकृति उन्होंने बांधी होगी, तो निश्चित ही इतनी तीव्र भावना उनके मन में रही होगी, वो भी निस्वार्थ। हाँ, नहीं, चौथे में ही बंधती है वो। हाँ, उदय में बाद में आएगी, वो जिस भी जन्म में आए, जब भी आए, लेकिन जब बंधी थी तो इस कारण से बंधी थी
इसलिए वो सर्वज्ञ के उपदेश में हितोपदेशिता भी बहुत बड़ा लक्ष्य है। अब हमने पिछली बार चर्चा की थी कि आचार्य कह रहे हैं उनको 18 दोषों से रहे। दोष निर्दोषिता, इसमें पहले शब्द निर्दोषिता भी आए थे ना, तो सामान्य पने तो हम कह देते हैं राग द्वेष से रहित वीतरागता ही निर्दोषता है, लेकिन वो कह रहे नहीं, इसको एक एक नाम से बताएंगे 18 प्रकार के कौन से दोष हैं जो वीतरागी परमात्मा में नहीं है। और ये दोष इसलिए समझना जरूरी है, ये एक मापदंड है। हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कौन आप्त है कौन नहीं है ना। और इस नाते यहाँ पंडित जी साहब ने भी वो बात बहुत अच्छे से उसका मैंने इस प्रकरण में उन्होंने सबसे ज़्यादा लिखा है, सबसे ज़्यादा मैंने देख रहा था, सबसे ज़्यादा लिखा उन्होंने टीका इसकी। अभी पहले की कारिका की उतनी बड़ी टीकाएँ नहीं है, लेकिन इसकी टीका है, और वो क्यों है वो भी मैं आपको बताऊँ। जैसे ये कारिका पढ़ते हैं, क्षुत् पिपासा जरातंका जन्मांतक भयस्मया नराग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। क्षुत् पिपासा, क्षुधा माने भूख, एक रोग है, क्षुधा रोग विनाशनाय बोलते हैं ना, तो वो एक रोग है, और उसकी पूर्ति के लिए, उस रोग के शमन के लिए हम आहार आदि ग्रहण करते हैं। तो जो आप्त हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, उनमें ये चीज़ें नहीं होती हैं, ध्यान रखना। कभी आप भोग लगाने मत चले जाना कि भगवान को ऊपर विराजमान है, भगवान महावीर भगवान, कुछ 10-20 साल में लोग करने ही लग जाए कि उनको भोग लगाना है ऊपर। ऐसा करना नहीं कभी, क्योंकि केवली के कबलाहार नहीं होता, भोग नहीं करते हैं, वो कुछ नहीं होता है, वो अमृत वगैरह भी नहीं झरता है, वो भी देवों के झरता है, वो इनके नहीं झरता, कुछ नहीं होता, क्षुधा ही नहीं होती है। तो आपको बहुत चीज़ों से अलग करने के लिए ये लक्षण याद करना है। हमें निर्णय करना है ना भाई, हम जिसको अपना आदर्श माने उनमें कौन कौन से दोष नहीं हों। और आपको सच बता रहे हैं, आप अगर एक ईमानदारी से ये 18 दोषों को सच्चे मन से समझ जाएंगे, कभी भटकेंगे। हर व्यक्ति, हर श्रावक अगर मात्र ये 18 दोष को अच्छे से समझ तो कभी भटकेगा नहीं, कुगुरु कुदेव आदि के सिद्धांत में नहीं भटके, क्योंकि हमें लक्षण नहीं मालूम है, इसलिए जो जैसी कह देता है सुमान। और हम भीड़ के पीछे भी चले जाते हैं ना। जो सम्यक दृष्टि होगा वो भीड़ के पीछे नहीं जाएगा, जो ज्ञानी होगा वो कह रहे अरे लाखों लोग जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग, वो मूर्ख हैं क्या? तो सम्यक दृष्टि कहेगा हाँ वो मूर्ख है, मैं सही हूँ क्योंकि उसको श्रद्धान है ना कि भाई ऐसा होता ही नहीं है, उसको कन्फर्म है ये श्रद्धा। पिपासा, प्यास भी नहीं होती। अच्छा आप देखो, ये सब हमारे दुख हैं, हमारे आपके दुख हैं जो संसारी जीवों। तो एक प्रकार से इन सांसारिक दुखों से भी निवृत्ति दिखाई है वहाँ। हम सब, कोई कहता है ना पापी पेट का सवाल है, क्या करें, जो भी अपराध करेगा वो एक ही उदाहरण देता है, अब पेट तो पालना है ना इसलिए चोरी कर रहे थे, पेट तो करना है ना, हर चीज़ क्या इसके, तब पेट पालने के लिए करना पड़ता है, ऐसा बोल करके सारे अपराध करना शुरू कर, है ना, एक एक्सक्यूज़ इसी चीज़ के लिए। आप कोई भी अदालत में चोर वोर पकड़ा जाता है तो उससे जब जज पूछता है कि तू क्यों चोरी करता है, क्या करें साहब, घर पालना है, बच्चे पालना है, मेरे पास गरीबी है, तो वो एक इस चीज़ को डिफेंस के रूप में यूज़ करता है कि हमें अपना घर परिवार चलाना है, इसलिए हम चोरी करते हैं। चोरी एक अपराध है, लेकिन वो इस दृष्टि से कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है इसलिए कर रहा हूँ, वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश। तो ये सारे हमारे दुख हैं संसार के। और कौन कौन से दुख हैं? सबसे ज़्यादा परेशान हैं लोग,
बुढ़ापा, वृद्धावस्था, डरते हैं सब बुढ़ापा आ रहा है, बुढ़ापा आ रहा है। तो उनके बुढ़ापा भी हमेशा जो भगवान की प्रतिमा देखेंगे आज तक कभी भी जैसे वो थे वैसी प्रतिमाएं बनती है। अभी जो हमारे सामने साक्षात प्रतिमाएं सब युवावस्था की, क्योंकि वो युवा होने के बाद युवा ही रहते हैं। कभी वृद्धावस्था के अब छुर्रियाँ पड़ रही हैं, थकावट हो रही, ऐसा कुछ नहीं। आपको सारे लक्षण वैसे ही दिखेंगे। हाँ, वैसे ही रहते हैं, कितनी लंबी आयु हो। आतंक, जरातंक। अब आतंक तो आजकल किसको कहते हैं? आतंकवाद। आतंक है ना, आतंकवाद। अरे हमारे अंदर भरा है आतंकवाद। आतंक माने होता है शरीर में जो व्याधियां हैं, ये हमें डराती हैं, हमें परेशान करती हैं, आतंकित करती हैं। तो कितने आतंकवादी हमारे शरीर के अंदर बैठे हुए, तो उनको शरीर संबंधी व्याधि भी कोई नहीं होती। जन्म कर्मों के कारण से तरह तरह के जन्म लेने पड़ते हैं, तब उनका जन्म भी नहीं होना, जो होना था तो हो गया, अब दोबारा पुनर्जन्म उनका नहीं होने वाला। अंतक मृत्यु, आप देखना कहीं कहीं जो जैन परंपरा से परिचित नहीं है तो ये पाठ्य पुस्तकों में लिखते हैं ना, पाठ वाठ महावीर का परिचय, महावीर का जन्म कब हुआ था और फिर लगेंगे मृत्यु कब हुई थी। हर एक के बारे में जन्म मृत्यु पूछते हैं ना, तो वो ये लिख देते हैं उनकी मृत्यु कब हुई थी। अब वो क्या भाई, चले गए जो भी मोक्ष, मृत्यु हो गई ना। अरे मृत्यु में और निर्वाण में जमीन आसमान का फर्क है। उनकी मृत्यु नहीं होती है, शब्दों में ही फर्क है बहुत ज़्यादा। तो हम ये नहीं कहेंगे भगवान महावीर की मृत्यु कब हुई थी। और आम संसारी जीवों के लिए तो जन्म और मृत्यु के बारे में बताया जाता है, उनका निर्वाण कब हुआ, उनका मोक्ष कब हुआ था, ये तिथि बताई जाती, क्योंकि उनके मृत्यु होती ही नहीं। जाते जरूर हैं इस संसार से, लेकिन मर कर नहीं जाते हैं। मृत्यु को प्राप्त करके आयु कर्म खत्म हो गया, मृत्यु हो गई और चले गए, ऐसा नहीं होता उनके। फिर है भय। इस भय को समझना, उनको 7 प्रकार के भय नहीं होते। ये वैसे ही हैं जैसे सम्यक दृष्टि निर्भय होता है। सम्यक दृष्टि जब 8 अंग पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक निशंक भी आता। तो समय सार आदि ग्रंथ में यहाँ तो निशंक शब्द का अर्थ हो शंका रहित श्रद्धान, लेकिन समय सार ग्रंथ में निशंक माने निर्भय। वो कहते हैं शंका नहीं, शंका माने भय से ही शंका होती है। तो निशंक शब्द का वहाँ पे जो निर्भयता जो कही ना, निशंक, निर्भयता को निशंक कहा है। तो कहते हैं निर्भय है, भय रहित हैं। भय बहुत प्रकार के होते हैं, और आप ये विचार करना, एक सम्यक दृष्टि भय रहित। किसी को कभी कोई कहता है ना कि ये हम पता नहीं लगा सकते कि कौन सम्यक दृष्टि है कौन नहीं है, ये हम पता नहीं लगा सकते, ना बाह्य लक्षणों से समझ में आएगा ना कुछ होगा। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि सम्यक दृष्टि है ये पता लगाना मुश्किल है, लेकिन मिथ्या दृष्टि है ये पता लगाना आसान है। मैंने मिथ्या दृष्टि कंफर्म हो जाता है, सम्यक दृष्टि का थोड़ा कंफ्यूज है कि नहीं है पता नहीं। जैसे हमें खुद ही पता लगाना हो कि हम सम्यक दृष्टि है कि नहीं, अपने ही दूसरों को तो चेक करें खुद। तो एक चीज़ कभी मन में विचार कि कोई 7 भय में से कोई एक भय है माया में कि नहीं, 7 भय हैं। अगर 7 प्रकार के भय हैं तो ये मान लेना हम सम्यक दृष्टि नहीं। वही सेल्फ असेसमेंट तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा धर्म के क्षेत्र में दूसरे के असेसमेंट में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। कुछ होगा उसको चेक करो उसमें है कि नहीं। अरे यहाँ दूसरे के असेसमेंट की, सेल्फ असेसमेंट की बात है, खुद का मूल्यांकन करना है कि क्या है नहीं है। तो आप देखो 7 प्रकार के भय
सम्यक दृष्टि को सप्त भय से रहित क्यों कहा है और उसको 7 प्रकार के भय क्यों नहीं होते? वो ज्ञानी है। ज्ञानी का अर्थ क्या है? भेद विज्ञानी है। और भेद विज्ञानी का अर्थ क्या है? वस्तु स्वरूप को जान गया। तो उसको जगत में कुछ भी अचरज नहीं होता है। जैसे इसमें लिखा है लोक भय, इहलोक भय, परलोक भय हो जाए। 2 प्रकार के भय हो गए ना, इहलोक भय और परलोक। ये लोक का क्या भय होता है? ये जो जिस समय हमने जन्म लिया ये लोक है। अरे मेरे ये जो इतने अच्छे संयोग मिले हैं ये कहीं बिछड़ ना जाए, ये डर बना रहता है। अरे सब अनुकूलताएं चल रही हैं तो चल रही हैं तो आनंद लो। तो वो मिथ्या दृष्टि उसका आनंद नहीं लेगा, वो ये छूट ना जाए इस दुख से दुखी रहे। अरे कभी तो ये हटेंगे, अरे हटेंगे हटेंगे, अभी हैं तो उसका आनंद लो ना, उसका लाभ लो ना, लेकिन कहीं हट ना जाए, कहीं हटा तो शंका में रहता। तो इह लोक का भय उसको हमेशा। और एक भय रहता है अनिष्ट का संयोग, अनिष्ट पदार्थों का संयोग ना हो जाए। एक तो इष्ट का वियोग नहीं हो जाए, और अनिष्ट जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है ऐसा ना हो कि वो मेरे साथ जुड़ करके मुझे परेशान। इस भय से वो भयभीत रहता है। तो अपन चेक करो ये भय हमारे अंदर विद्यमान रहता है कि नहीं रहता है। दूसरा परलोक भय। ये जितने भी आस्तिक हैं जो पुनर्जन्म को मानते हैं उनको ये पता है कि मर के कहीं ना कहीं जाना है। तो मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नरक जाऊंगा, ऐसा ना हो मैं नरक चला जाऊं, वहाँ बड़ी वेदना होगी। और सुन सुन के भविष्य को लेकर के वो परेशान है, परलोक से डरा हुआ रहता। स्वर्ग भी जाएंगे तो जाने किस रूप में मिलेगा, कैसा, क्योंकि सब तरह के देव हैं, घटिया टाइप के देव भी हैं और उत्कृष्ट देव भी हैं, सब तरह के देव हैं। तो ऐसा देव तो नहीं बन जाएंगे कि कोई घोड़े की तरह जुत जाएं, रथ की तरह जुत जाएं, ऐसे वाले। तो उसके मन में इस तरह की शंका, ये शंका ही है ना, और इस शंका का नाम ही भय है। तो सम्यक दृष्टि इस तरह के भय में नहीं जीता। इसका अर्थ क्या है? सम्यक दृष्टि हमेशा वर्तमान में जीता है, न भूत में जीता है न भविष्य। जो आज है वो यथार्थ, उसको देखो, न भविष्य की देखो न पूर्व की। और जो ज़्यादा भविष्य का सोचेगा वो शंका में रहेगा। और एक सबसे बड़ा भय जो संसारी जीवों के आम है, कॉमन, शायद ही कोई जीव हो जो इस भय से ग्रसित नहीं, मरण भय, कि मैं मर ना जाऊं। सबको ये बात पता है कि आयु क्षयण मरणम, आयु कर्म के क्षय से ही मरण, बिना उसके मरण नहीं होता। एक कन्फर्म है, जिसकी आयु शेष है वो समुद्र में डूबकर भी 7-15 दिन तैर तैर के बाहर निकल आता है ना, गिर के भी बाहर निकल आता है, आयु बची हुई है इसलिए। और जिसके आयु शेष नहीं है वो बैठा बैठा खड़ा खड़ा भी चला जाता है। तो ये इस चीज़ पर सम्यक दृष्टि को दृढ़ श्रद्धान है कि ये सांस हम ले रहे हैं ना, अगले क्षण हम वापस छोड़िए तो ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, उसको पता है जब जैसा होना होगा वैसा होगा। अनहोनी सो कबहू न होसी, काहे हो तधीरा। अनहोनी कुछ नहीं होती, और एक ना एक दिन तो मर नहीं है, शाश्वत तो कोई भी नहीं है। और जब आएगी तो आ जाएगी, जब मरना होगा तो मर जाएंगे। मरने के एक क्षण पहले तक, एक क्षण पहले, क्योंकि मृत्यु एक क्षण की है, मृत्यु जीवन भर की थोड़ी है, एक क्षण की है। जिस समय है और नहीं है का फर्क, अभी थे और अब नहीं, इतने का वो एक क्षण है, वो बहुत सूक्ष्म है कि उसके एक क्षण पहले तक बोले ये थे और इसके बाद में नहीं। हाँ, मैंने एग्जिस्ट और नॉन एग्जिस्ट में इतना एक क्षण का फर्क है। तो जो जिस क्षण की मृत्यु है उसके जस्ट एक क्षण पहले तक तो जीवित है ना वो। तो सम्यक दृष्टि उस जीवन को देखता है कि मुझे उसका उपयोग
और जब मृत्यु जब कोई टालने में समर्थ नहीं है तो जब आना होगा तो आ जाएगी, जो होगा तो होगा। तो वो डरता नहीं है वो मरने से नहीं डरता है। आप देखो, मुझे कभी कभी लगता है हम इतने शास्त्र पढ़ते हैं, आगम पढ़ते हैं, तब भी डरते हैं। और हम देखें सैनिक वैनिक किस दिन कौन सी गोली आके चली जाएंगे कोई पता नहीं, फिर भी डरते वरते नहीं, निर्भय होकर चलते। तो वही माने कर्मों से भी वही लड़ सकता है जो सैनिक जैसा गुर्दा रखता है ना। क्या है, जो होगा होगा, हम तो लड़ रहे हैं, कर्मों से लड़ रहे हैं। हाँ, कर्म जो होगा देखेंगे। उनकी जो सोच है ना, वैसी सोच ज्ञानी की रहती है। अरे होगा होगा, मर आज नहीं तो कल, नहीं तो आज मर जाएंगे, आज नहीं तो कल। न जीने की ना हो इच्छा, न ही मरने की कामना, कुछ नहीं, डरना नहीं। तो वो उसको मरण भय नहीं होता। आप ये सोचो, सम्यक दृष्टि के लक्षण है ये निर्भयता। मरण भय नहीं, किस आधार पर नहीं है? ज्ञान के आधार पर नहीं, क्योंकि उसको ये ज्ञान है, ये भेद विज्ञान है कि आयु क्षण मरणम, और ये हमारे हाथ में नहीं है कब आयु का क्षय हो जाए, कब क्या हो जाए, कुछ नहीं, अपने ही आप होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अंदर में ये जिसका दृढ़ श्रद्धान रहता है वो मृत्यु से नहीं डरता। वेदना भय, सब वेदना ही है, छूट जाना नहीं, कुछ संयोग का वियोग हो जाना, ये सब वेदनाएं हैं। तो इसका भी वो डरता नहीं, इससे भय नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। कोई कष्ट आ जाना, प्रतिकूलताओं में कष्ट आ जाना, शरीर में व्याधियों के कष्ट होना, ये सब वेदना है। तो जाता है तो कर्मोदय जन्य है, और जब तक कर्म का उदय है हमें भोगना है, ऐसा ज्ञान करके वो उनसे डरता नहीं है। डरने का अर्थ क्या है? उससे भागना। तो डरता नहीं, मैंने उसका सामना करता है, सीना खोल के सामना करता है। तो इस तरह के कोई भी भय, अनरक्षा भय कि कोई मेरा पालनहार नहीं है, मेरे कोई रक्षा नहीं है। अभी आगे जब हम कुगुरु कुदेवादि का प्रकरण पढ़ेंगे तो उसमें वो प्रकरण आएगा जिसको यहाँ पे अभी हम चर्चा कर सकते हैं कि भयासा स्नेह लोभाच कुगुरु कुदेवादि का श्रद्धान क्यों करता है? भय के कारण करता है, डर के कारण करता है। उस प्रकरण को अच्छे से समझेंगे। यहाँ कह रहे हैं उसको अनरक्षा, कोई मेरा रक्षा करने वाला नहीं है, मैं अकेला क्या करूँगा, ऐसा भय। कोई तारणहार नहीं, कोई पालनहार नहीं, कोई पार लगाने वाला नहीं, एक मन में ये भय बना रहता है। कोई किसी की रक्षा नहीं करता है, हम अपनी रक्षा स्वयं करते हैं। पर द्रव्य हमारी रक्षा कर नहीं सकता, मैं स्वतंत्र हूँ, कोई मुझे मार नहीं सकता और कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। ऐसा दृढ़ श्रद्धान सम्यक दृष्टि के रहता है, इसलिए उसको इस तरह की रक्षा का, अरक्षा का भय नहीं होता। एक इसमें अगुप्ती भय, ये क्या कहलाता है? गुप्त है। हाँ, इसीलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। क्या होता है? गुप्ती माने हम समझते हैं छुपी हुई चीज, और गुप्ती माने जैसे तीन गुप्तियाँ, मन गुप्ती, वचन गुप्ती का है, लेकिन यहाँ गुप्ती का अर्थ दूसरा है। गुप्ती का मतलब होता है जहाँ ऐसी जगह पे रहना, जैसे जहाँ महल है, दुर्ग है, जो गुप्त है और कोई आक्रमण नहीं कर सकता, उस पे रहना, सुरक्षित रहना। चारों तरफ सैनिक हैं, दरबान लगे हैं, कोई अंदर घुस नहीं सकता है, मैं सुरक्षित। तो जब कभी ऐसी जगह पर रहें, खुले स्थान पर, तो उसको एक अगुप्ती भय होता है। मैं सो रहा हूँ, ऐसा ना हो सांप आके डस जाए, मैं खुले में सो रहा हूँ, ऐसा ना हो कोई शत्रु आकर मेरे पर हमला कर दे, कोई चोर मुझे चक्कू से मार दे। ऐसे सोते ही समय भय रहता है, खुले में सो रहे हैं, उसको भय रहता है। तो सम्यक दृष्टि को ऐसा भय नहीं, वो किसी से डरता वरता, स्वतंत्र होकर भी। तो इस तरह का अगुप्ती भय। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि ये सारी टीकाओं में अर्थ लिखे कि उस शब्द का क्या अर्थ होता है।
हमको क्या होता है, जो पूर्व में अर्थ ज्ञात है ना, जैसे गुप्त शब्द का अर्थ ज्ञात था तो हमने सोचा कि वही अर्थ होगा यहाँ, लेकिन जब पूरा लक्षण पढ़ते हैं शास्त्रों में तो उन्होंने कहा अगुप्ती का ये अर्थ, फिर अकस्मात है, कुछ नहीं तो एक ये है, कहीं आ रहे जा रहे अचानक बादल ना फट जाए, अचानक बिजली ना गिर जाए, अचानक ऐसा हो जाए तो, ऐसा हो गया तो। आप देखना कई लोग बड़े शंकालु किस्म के रहते हैं, जैसे कहीं आना ही जाना मुश्किल है, जीना ही खाना मुश्किल, अरे भोजन नहीं करो किसी ने जहर डाल दिया तो, कुछ उस इतनी शंका रहेगी उनके जीवन में कि हर चीज़ में वो शंकालु रहेंगे। ऐसा हो जाए तो, ट्रेन में जा रहे हैं ट्रेन पलट गई तो, प्लेन में जा रहे हैं प्लेन क्रैश हो गया तो, ऐसे सोच सोच के कोई कितने प्लेन क्रैश हो जाए, कितने ट्रेन पलट जाए, अब अगले दिन की टिकट देखो तो मिलती नहीं है, लोग इतने निशंक हैं। आप सोचो ना कि रिजर्वेशन मिल जाए, वो खाली पड़ी होगी, वो फुल दिखता है, एक दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है, अगले दिन सीटें बुक हैं, लोग इतने निर्भय हैं, डरते वरते नहीं किसी से, हमारे ये वाले हमारे साथ नहीं। लेकिन कई लोग इतने शंकालु होते हैं, अचानक कैसा ना, अचानक भूकंप ना आ जाए, अचानक ये सब गिरना पड़े, तो उसको सम्यक दृष्टि को ये सब भय क्यों नहीं होता है? वो भी तो मनुष्य है, लेकिन वो ज्ञानी, मनुष्य तो है लेकिन भेद विज्ञानी। अरे जो कभी कभी हमें लगता है हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखाता है, हम जिसको कोई समझते नहीं अज्ञानी छोटा मोटा, कि बात करो तो वो सिखाता है। हमारे घर में काम करने वाली आती तो वो हमेशा कोरोना में बोलती थी कि हम आ जाएं आपके घर, आ जाएं, हम खाली बैठे हैं, हम कहें नहीं आना, तुम संक्रमण फैल जाएगा, हम मर जाएंगे, ऐसे ऐसे कह के डरते थे। तो जब थोड़ा खुला वो आई तो हमने, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही थी? कह रही मैं तो कोई भी कह रहा था काम करने में तो जाती थी, काम करती थी। तो हमने वो तो छोड़ो, तुम्हें अपना डर नहीं था कि तुमको भी तो हो सकता है, तुम्हारी भी तो जान जा सकती है। तो उसने एक शब्द कहा हमें लगा हम शास्त्र पढ़ के भी वो बात नहीं समझ पाए। एक सामान्य मैंने जिस अनपढ़ उसने अपने अनुभव, तो बोले इसमें डरना क्या है, सब मर जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे। एक शब्द में उसने सबने बोले हाँ, मैंने सम्यक दृष्टि तो ये है, हम जबरदस्ती डरे जा रहे हैं, हम डर डर के जी रहे हैं, पढ़ पढ़ के भी डर डर के जी रहे हैं। मैंने सब कुछ हो गया लेकिन भेद विज्ञान नहीं हुआ, इसलिए डर रहे हैं। और वो कह रही इसमें डरना क्या है, एक शब्द में, कोई पढ़ी लिखी नहीं, शब्द वर्गणा भी अच्छी नहीं, कुछ नहीं। बोले हम ये जानते हैं जब सब सारा संसार मरेगा तो हम भी मर जाएंगे, क्या है? उन्हें कोई उसको डर ही नहीं, बोले इसमें क्या डरना। और हम डर डर के हम इतने डरे तो भी ग्रसित हुए अब वो नहीं डरी, उसको कुछ नहीं हुआ। ये भी देखो, ये भी आश्चर्य। तो कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे अंदर होनी चाहिए जिससे व्यक्ति निर्भय रहे? ऐसे 7 प्रकार के भय सम्यक दृष्टि को नहीं होते तो अनंत भगवान को कैसे? ये जो यहाँ जब सम्यक दृष्टि में निर्भयता बता दी थी तो यहाँ बताने की क्या जरूरत थी? वो तो तीर्थंकर हैं, अरहंत हैं, अब सोचो क्यों बताएं। समंत भद्राचार्य बहुत बड़े तार्किक, उन्होंने एक एक शब्द से कईयों को निपटाया। अगर इसकी आप पूरी टीका पढ़ोगे ना, यहाँ इतना समय नहीं रहता है कि हम इसको पूरा शब्द से पढ़ें, तब आपको पता चलेगा जो हथियार लेके घूम रहा हो वो निर्भय है कि भयशील है? अब बताओ, आप बाहुबली किसको कहते हो जगत में? जिसके साथ गनमैन चलते हैं, है ना, 2-4 बड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलता है, यहाँ से निकल जाए तो चारों तरफ भीड़ लग जाए, आप कहते हो ये क्या है, ये बाहुबली है। अरे वो बाहुबली नहीं है, सबसे बड़ा गीदड़ है। बाहुबली कौन है? आप सब हो बाहुबली। एक हथियार नहीं रखते हो, खुले में बिना बुलेट प्रूफ के स्कूटर गाड़ी चलाते हुए घूम रहे हैं। क्यों? आपको डर नहीं? आपको डर लगता है कोई मुझे गोली मार देगा, कोई मुझे कर देगा, वो कर देगा, कोई मेरा? तो निर्भय कौन है? हम हैं निर्भय। वो तो सबसे ज़्यादा डरपोक है जो हथियार लेके घूम रहा है।
तो इससे एक एक इशारा किया है, जिन जिन जीवों में या जिन जिन भगवंतों में इनमें से एक भी भय दिख रहे हों, चाहे कथाओं में दिख रहे हों, चाहे कहानियों में दिख रहे हों, अरे डर गया। हाँ, ये भगवान डरते किसी से, इसलिए उनमें 7 प्रकार के भय नहीं। अब एक इसमें कहा समय, स्मय, आधा समय, स्मय, स्मय माने 8 प्रकार के मद भी नहीं होते, और न राग द्वेष मोहाश्च, राग द्वेष मोह तो होते ही नहीं, तो पहले ही समझा दिया। अब च शब्द आए, च शब्द में आया चिंता, उनको चिंता भी नहीं होती। हमें काहे की चिंता होती है? जैसे पहले बताया था ना, अच्छी चीज बिछड़ जाए तो चिंता होती। जिनको हम चाहते हैं, जो हमारी अनुकूलताएं हैं, जिन पदार्थों से हमारा सुख संबंध जुड़ा है, वो बिछुड़ ना जाए इसकी चिंता होती है संयोग होने पर, और जिनसे हमारा अहित होना है वो हमारे साथ संयुक्त ना हो जाए इसकी चिंता में रहते। तो ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव और आप्त, इन तरह की चिंताओं। और रति किसको? अरति, रति और अरति ये शब्द है ना, तो रति निद्रा और विस्मय। रति जिन चीज़ों, जो चीज़ें हमारे संयोग में हैं उनके प्रति आसक्ति का भाव होना, रति मन लग जाना संयोगों में, इस तरह का रति का भाव नहीं। और एक है विस्मय, ये अंतिम 18वां जो दोष है विस्मय। इसका क्या अर्थ हुआ? विस्मय है 15वां। आश्चर्य, किस चीज का आश्चर्य करना है? क्या होता है? ऐसा क्या नया हो गया कि हम आश्चर्य करें? अच्छा देखो, आप वो तो भगवान की बात है, आप अपने से ही लगाना, आपको किस चीज में आश्चर्य होता है? बचपन में जिन चीज़ों में आश्चर्य होता था उनमें आज आश्चर्य होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्वरूप का ज्ञान हो गया, वस्तु स्वरूप का ज्ञान, वास्तविक ज्ञान हो गया, इसलिए हमें उनका आश्चर्य नहीं होता। बचपन में क्या था? अज्ञान दशा। तो अज्ञान दशा में हम हर चीज़ में आश्चर्य करते थे, जिनका पता नहीं था, अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और जैसे जैसे हम बड़े होते गए, समझ विकसित होती गई, हमें उन चीज़ों में आश्चर्य नहीं होता। ऐसे ही जब सम्यक दृष्टि जीव और खासकर अरिहंत परमात्मा वो इस स्थिति में पहुंच गए, पूरे जगत को देख रहे हैं, तीनों लोगों को देख रहे हैं, कहाँ वो क्या चीज़ गिर रही उठ रही सब जान रहे हैं, क्या का आश्चर्य होगा? आश्चर्य माने एक आश्चर्य बोधक चिन्ह होता है ना, हिंदी में हम लगाते हैं, तो उसको हाँ ऐसा हम करते हैं। थोड़ी अनहोनी सी दिखे तो हमें आश्चर्य होता है, वहाँ तो वो उनके सामने तो कुछ अनहोनी जगत में है ही नहीं। तो सम्यक दृष्टि भी कहता है अनहोनी सो कबहू न होती, अनहोनी कभी होती नहीं है, तो आश्चर्य क्या करना? तो ये दोष भी उनमें नहीं होता। विषाद, जब राग द्वेष नहीं है तो किसी तरह का विषाद, दुख वगैरह की ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कुछ नहीं। और स्वेद यानी पसीना, पिछली बार भी बात कही थी, पसीना भी नहीं होता। कभी किसी को पसीना दिखे, किसको? किन्हीं भगवान को, तो वो उपसर्ग है, वो चमत्कार नहीं है। हम सोचते चमत्कार हो गया, माने कुछ नॉर्मल से हटके होता है ना, तो हमें लगता है वो चमत्कार हो, लेकिन वो तो उपसर्ग है। इसी प्रकार खेद खिन्नता भी किसी तरह की नहीं होती है। इस प्रकार 18 प्रकार के दोषों से रहित जाके नाही, उनकी भाषा में, सो आप्त कहिए। अब इस पर कई तरह की बातें हैं। मैंने क्यों कहा ये इतने 18 तरह के क्यों गिनाए? क्योंकि
हम जहाँ जहाँ भटक सकते हैं, जैसे हमारे श्वेतांबर भाई हैं, वो कहते हैं केवली के कवलाहार होता है। इसका मतलब क्षुधा होती है। भाई अब कवलाहार क्यों हो रहा है? क्योंकि क्षुधा होती है, और क्षुधा तो एक रोग है। और ऐसा है, वो इस चीज़ को स्वीकार करते हैं, तो ये अवर्णवाद है, आपके स्वरूप का सम्यक निर्णय नहीं है। तो बहुत ही अच्छे मन से, शांत मन से, बिना किसी सांप्रदायिक भेदभाव, वे हमें तो सच्ची बात समझनी है, चाहे दिगंबर हों, चाहे श्वेतांबर हों, चाहे अन्य धर्म के लोग भी हों। तो विशुद्ध मन क्या है? हमें किसी धर्म का प्रचार नहीं करना है, किसी संप्रदाय का प्रचार नहीं करना है, हमें तो वस्तु स्वरूप समझना है। उद्देश्य क्या है? हमें वस्तु स्वरूप समझना है और वस्तु स्वरूप समझाना है। मैं जब भगवान के सामने दर्शन करने जाता हूँ ना, भगवान महावीर स्वामी, तो हाथ जोड़ के जो मंत्र पढ़ने हैं, जो पूजा करनी है, सब करके मैं एक कामना जरूर करता हूँ। भावना, जैसे 12 भावना, 16 कर्ण भावना, एक भावना जरूर करता हूँ, हे भगवान, आपने जो वस्तु स्वरूप बताया, मेरी मति ऐसी बनी रहे कि मैं उस वस्तु स्वरूप को समझ लूँ, और मेरे वाणी से, मेरे कथन से, मेरे लेखन से वही वस्तु स्वरूप सामने आए, अन्यथा ना प्रतिपादन हो, ईमानदारी से काम हो, उसमें कोई राग द्वेष, लाग लपेट, लोभ लालच या भय, ये सब उसमें काम ना करे, ताकि मैं जैसा आपने वस्तु स्वरूप बताया था वैसा ही मेरी समझ में आ जाए और वैसा ही मैं कह सकूं, ऐसी शक्ति मेरे अंदर उद्भूत हो, मेरे अंदर प्राप्त हो। तो ये जो एक एक बात बताई, अब अगर आप पंडित जी की बात पढ़ेंगे ना, इसमें मैं 2-3 लाइन पढ़ के बताता हूँ उनकी शैली में, फिर संपन्न करते हैं। कितने शुद्ध हृदय से भाषण। अभी मान लो अपने सभा में श्वेतांबर भाई बैठे हों, जो श्वेतांबर मत को मानते हैं, तो वो ये विचार कर सकते हैं कि ये तो दिगंबर हैं, तो ये तो अपने मत का पोषण करेंगे और ये मेरे मत की निंदा कर रहे हैं, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं भाई, हमें जब वस्तु सत्य जो गलत बात को गलत नहीं कहें तो कैसे काम करें, हम सही बात कैसे समझाएंगे? हमको ये कहना पड़ेगा ना कि वो आरोप गलत लगाया है आपने। तो देखो कहते हैं, अब यहाँ को श्वेतांबर मत का धारक प्रश्न करे है। ऐसा लगता है जैसे कोई बैठे हैं और उन्होंने प्रश्न कि भो दिगंबर धारक हो, जो केवली भगवान के क्षुधा तृषा का अभाव है, तो आहार आदि कनी में प्रवृत्ति का अभाव होते केवली के देह की स्थिति नहीं रही चाहिए। देह का संबंध आहार आदि से है, तो यदि उनको आहार की माने आहार उनको नहीं स्वीकारो, क्षुधा ना स्वीकारो, तो उनकी देह की स्थिति बनेगी नहीं। देह नहीं रहेगी, आहार नहीं लेंगे तो देह नहीं रहेगी। अरे देह की स्थिति तुम्हारे मानने हैं, तुम तो मान रहे हो ना कि भगवान सदेह हैं, जो अरिहंत भगवान या तीर्थंकर भगवान है अभी तो सदेह हैं, उपदेश दे रहे हैं तो इस देह से ही तो दे रहे हैं, ऐसा आप मान रहे हैं। ताते केवली के आहार की सिद्धि भई, इस कारण से हम लोग केवली के कवलाहार स्वीकार करते हैं, ऐसा कोई श्वेतांबर भाई कहे है। जैसे आहार किए बिना अपने देह की स्थिति नहीं रहे, तैसे केवली के भी आहार बिना देह नहीं रहे। अरे देह की स्थिति है तो अवश्य ही करें हैं। अगर देह दिख रही है तो निश्चित रूप से आहार करते होंगे, ऐसा उन्होंने तिनको उत्तर कहे। आप एक चीज़ देखना हमेशा, ये जो वचनिका साहित्य जितना लिखा हमारे विद्वान, कितनी सहृदय भावना से, भाई कोई आपत्ति है, मत संप्रदाय तो है ही ना, और आप ये भी मान लो जब मत संप्रदाय हैं तो सारे ही सही हों, ऐसा भी नहीं हम कह सकते। एक कॉमन पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है
अरे सब अपने 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 अनुसार करो, सब वही लड़ाई झगड़ा निपटाने के लिए बोला जाता है, वस्तु स्वरूप समझाने के लिए नहीं। सब लड़ रहे हैं, मैं तो ऐसे करूँगा, मैं तो ऐसे करूँगा। तो आप हमसे ही पूछोगे ना क्या करें, भैया जो जैसे कर रहा है उसको अपने अपने करना। तो पहले नंबर ही झगड़ा, लड़ाई झगड़ा बंद करो, वस्तु स्वरूप को बाद में समझ में आएगा। अभी पहले जो तुम सिर फोड़ी कर रहे हो, पहले ये रोको। तो इसका एक ही समाधान है, उसको उसके अनुसार करने दो, उसको उसके अनुसार, ये शांति। तो पहला धर्म तो क्या है, शांति। अब जब शांति हो गई, अब कोई कैसा, अब हमको तो सही बात समझनी है क्या, तो भैया शांति से बैठो। तो देखो कुछ पढ़ते हैं है ना, ऐसे भाषणबाजी से समझ में नहीं आएगी, पढ़ो लिखो, खुद निर्णय करो। हमको कोई संप्रदाय मत का पोषण नहीं करना है, हमको भव का अभाव करना। ये भव का अभाव करने के लिए मिला है, किसी संप्रदाय मत का पोषण करने के लिए नहीं मिला है। आपको बात समझनी है। अरे दिगंबर की भी कोई गलती होगी तो बात समझा देना हमें। हम भी कहीं अंधे हों तो हमें भी बता देना, कि हमें तो बात समझनी है कि दिगंबर संप्रदाय में गलती, हमें सिद्ध कर देना कि गलत है, तो हम मान लेंगे, हम इतनी तैयारी के साथ बैठे हैं। लेकिन अगर कहीं और संप्रदाय में भी कोई बात गलत है, जो स्वरूप वस्तु स्वरूप से भिन्न है या उसके विपरीत है, तो कथन तो करना ही पड़ेगा। और ये वीतराग भाव से, कोई लड़ने झगड़ने के भाव से नहीं। इसलिए वो यहाँ पे केवली के आहार मात्र साधिए कि कबलाहार साधिए। अगर आप कहते हो, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ इसके पूरे प्रकरण, कि अगर आहार मात्र साधिए तो उनके कर्म नो कर्म का आहार मान्य किया है, लेकिन भोजन करते हो ये वाला आहार नहीं किया। और कर्म नो कर्म के आहार से शरीर की स्थिति बनी रहती है, ऐसा। और अन्य वो तो अरिहंत परमात्मा है। हमारे यहाँ साधक लोग भी, कई लोग जल भी नहीं पीते हैं, आहार छोड़ो, माने भोजन आदि छोड़ो, जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। कई योगी लोग ऐसे हैं जो सामने दिखते हैं तो कहते हैं हम सूर्य से आहार ग्रहण कर रहे हैं, सूर्य की रोशनी से आहार। कई ऐसे साधक हैं, और सिर्फ जैनों में नहीं, अजैनों में भी ऐसे साधक बोले हम कुछ ग्रहण नहीं कर रहे, ये हवा चल रही है ना मेरे शरीर से, फिर ये मेरा आहार, ये जो सूर्य की रोशनी आ रही यही मेरा आहार। तो वो चारों तरफ से आहार। तो कर्म नो कर्म का आहार उनको हम भी स्वीकार करते हैं। आप ये कहो ना आहार है कि नहीं, तो हम कहेंगे कबलाहार नहीं है, लेकिन कर्म नो कर्म का आहार उनको स्वीकार। तो हमारा उद्देश्य ये है कि वास्तव में मैं सच्चे हृदय से बात कह रहा हूँ, एकमात्र, कोई विकल्प नहीं है। मैं इससे भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है, ऐसा नहीं बोल। वस्तु स्वरूप समझना हो तो सिर्फ स्वाध्याय उसका काम, खुद पढ़ लो, किसी से सुन लो, सीख लो, इसके अलावा कोई साधन नहीं। कोई भला मानुस समझा रहा है तो सुन लो, नहीं तो कुछ नहीं तो खुद पढ़ लो। भाई स्वाध्याय का अर्थ तो इन सब से है ना, वाचना पृच्छना आमनाय धर्मोपदेश, जितने भी भेद हैं, एकमात्र यही तरीका है वस्तु स्वरूप समझ। और ये भी निश्चित है कि वस्तु स्वरूप समझे बिना गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती। अगर हमें गाड़ी आगे बढ़ाने की इच्छा है तो ये प्रकरण हमको नहीं। और ये भी आप मान के चलना कि बात भी सबकी समझ में नहीं आती, और रुचि भी सम्यक्त के प्रति रुचि भी होना, आत्मा के प्रति रुचि भी होना, ज्ञान के प्रति रुचि भी होना, ये भी बहुत उत्तरोत्तर दुर्लभ है। सब आसान है, लेकिन ये और भी दुर्लभ। कैसे दुर्लभ? मैं कह रहा हूँ, जब आचार्य अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में एक बात लिख दी, मैं तो उसको कहता हूँ वही हमारे लिए आदर्श बात है। वो कह रहे हैं आई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। अब इससे ज़्यादा क्या कह दें आपसे बताओ। वो कह रहे हैं तो अंदर कौतूहली बनो, अरे क्या है मुझे समझना है, मुझे बात समझनी है, सही बात समझनी है, कौतूहली बन। कौतूहली समझिए ना, अरे नहीं मुझे कान में पड़ जाए, मुझे किसी तरह सुनाई दे जाए, बात समझ में आ जाए। और कैसे साहब, वो किसी ने पूछा नहीं, किसी ने मुझसे कहा ही नहीं कि स्वाध्याय में आओ, मैं कैसे चला जाऊँ।
कोई मुझसे कहता तो सही कि आपको आमंत्रित तो करता, वो कह रहे हैं तुम छोड़ो, मर करके भी और क्या समझा। कोई गोली भी चला रहा हो ना तो भी मुझे तो सुनना है। मैंने मना कर रहा हो कि तुम मत आना, मत सुनना, तो घुसना ही। लेकिन कोई गोली भी चला के खड़ा हो ना कि अगर तुमने स्वाध्याय सुन लिया तो मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा, ऐसा भी कोई कह दे, कहना तुम मुझे तब भी सुनना है, इतनी बड़ी कीमत पे भी मुझे सुनना है, क्योंकि श्रुत से ही सारा काम आज तक हुआ है और होगा। तो जिनवाणी का स्वाध्याय सबसे बड़ा तप, इसको परम तप क्यों कहते हैं प्रवीण जी? सामान्य तप नहीं कहा, सामान्य तप बोले परम तप। अरे परम क्यों कह दिया? इसमें तो कुछ कष्ट वष्ट जैसा दिख ही नहीं रहा है। अरे बोले बहुत कठिन है करना, इस आदमी सब कर लेगा, धूप में खड़ा हो 5 घंटे धूप में खड़ा रह जाएगा। अगर आपके चरणों में मैं अर्घ चढ़ाऊँ ना तो आप दिन भर धूप में खड़े रहोगे। इसमें कि सब चढ़ा रहे हैं मुझे अर्घ, आप खड़े रहोगे धूप में, तेज धूप में, आंधी में, बरसात में। वो भी बोले वो भी आसान है, लेकिन अंतरंग तप बोले ये ज्ञान की साधना करना सबसे बड़ा तप। इसको आयोजित करना, इसको सुनना, सुनाना, इसमें रुचि लेना, अरे ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर बड़ी चीज़ नहीं होती ना तो आपको आम जनता में भी ये चीज़ दिखाई देती, लेकिन दुर्लभ है, कठिन है, सुनना समझना कठिन है। इसलिए हमको यदि अरिहंत परमात्मा का वास्तविक स्वरूप समझना हो, उन्होंने जो तत्व हमको समझाया उसकी वास्तविकता को समझना हो, तो हमें अपना श्रद्धान मजबूत करने के लिए नियमित स्वाध्याय को निश्चित ही स्वीकार करना चाहिए। और 1000 काम छूटें तो छूटें, ये ना छूटे। मैं कहता एक संकल्प व्यक्ति का उद्धार कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए एक भी दिन ऐसा कि आप जिनवाणी के 4-5 पेज ना पढ़ो। मैंने ऐसा भी संकल्प कि आज कुछ नहीं तो नहीं भैया, आज का मेरा कोटा नहीं हुआ, आज मुझे 5 पेज तो पढ़ नहीं, मैं उसके बिना सोऊंगा नहीं या उसके बिना खाऊंगा नहीं, ऐसा संकल्प, फिर देखना कितना बड़ा परिवर्तन अपने जीवन में आता है। तो आज इतना कह के जिनवाणी माता की आरती तो जपो दिल में, जो तेरी शरण रहे सो पावे सुख।